के छिंदवाड़ा गांव में एक ईसाई पादरी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शव को ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर ही दफनाया जाए, न कि गांव की सार्वजनिक जमीन या निजी जमीन पर। साथ ही ईसाई आदिवासियों के लिए पर्याप्त सहायता और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि जहां पर शवों को दफनाने को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। जी हां, अपनी ही भूमि पर जो मसीही लोग हैं वो शव को नहीं दफना पा रहे हैं। एक ऐसी घटना घटी है मेरे प्रियो, ये जो घटना है, ये जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, और ये जो घटना घटी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छिंदवाड़ा गांव से घटी है, जहां पर लगभग 20 दिन पहले एक पास्टर की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, और पास्टर का जो नाम है सुभाष बघेल है, उनका जो मृत्यु है 7 जनवरी को 2025 को हो जाता है। और जब शव को दफनाने को लेकर जब अपने गांव में उनके बेटे आते हैं तो वहां पर विवाद हो जाता है। अपने ही भूमि पर शव को नहीं दफनाने देते, विरोध हो जाता है। और बताया जाता है कि उससे भी पहले जो उनके दादाजी थे के परिजनों को वहां पर ही दफनाया गया था, लेकिन इस बार पास्टर के शव को नहीं दफनाने दे रहे हैं। इस प्रकार से जब विवाद हुआ तो पास्टर के बेटे रमेश बघेल, उनका नाम है रमेश बघेल, उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि वहां पर अशांति फैलेगी, इसलिए जो पास्टर का जो शव है वो उनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहां पर दफना दिया जाए। इस प्रकार से हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। लेकिन जो रमेश बघेल थे वो इस बात, रमेश बघेल जी का कहना है कि वो उनके गांव में ही उनको दफन किया जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि उनके जो परिजन पहले वहां पर ही दफन किए गए थे, उनकी ही जमीन पर दफन किए गए थे। इसलिए रमेश बघेल जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब रमेश बघेल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 2 निर्णय सुनाया है। जी हाँ, एक जज ने अलग निर्णय सुनाया है और दूसरे जज ने दूसरा निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो 2 जजों ने बस्तर पादरी का शव दफनाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जजों ने अलग अलग मत दिया है। बस्तर के छिंदवाड़ा गांव में पादरी सुभाष बघेल के शव को दफनाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी। बिलासपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर के छिंदवाड़ा गांव में एक पास्टर सुभाष बघेल को शव को दफनाने से जुड़ा विवाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस केस में कोर्ट ने करकापाल गांव में ईसाइयों के लिए तय किए गए स्थान पर ही शव को दफनाया जाए। यह केस उस समय में प्रकाश में आया जब सुभाष बघेल के बेटे रमेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज के तहत शव दफनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिस पर रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है, अलग अलग राय दी है, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले में अलग अलग मत दिया है या फैसला सुनाया है। जस्टिस नागरत्ना ने अपीलकर्ता रमेश बघेल को अपने पिता को अपनी निजी कृषि भूमि पर दफनाने की अनुमति दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जज ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि जो उनके पिता या सुभाष बघेल जी को अपने ही निजी कृषि भूमि पर दफनाने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार से फैसला सुनाया, लेकिन यह भी कहा कि इस प्रकार के फैसले से समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा। वही जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने फैसले में कहा है कि शव को केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर ही दफनाया जाए, जो कि करपापाल गांव में स्थित है, वहां पर ही दफनाया जा सकता है। मतलब 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत निर्णय दिया कि शव को करपापाल गांव में ईसाइयों के तय किए गए स्थान पर ही दफनाया जाए। आखिरी जो फैसला सुनाया कि जो पास्टर का जो शव है जो 20 दिन से रखा है उसको अभी करपापाल करके जगह है, गांव है, वहां पर क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग कब्रिस्तान है, वहां पर दफनाया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार ईसाइयों के लिए पूरे राज्य में कब्रिस्तान चिन्हित करेगी और यह कार्य 2 महीने के भीतर किया जाएगा। इस प्रकार से अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहा है कि 2 महीने में इस क्रिश्चियन लोगों के लिए पूरे राज्य में कब्रिस्तान चिन्हित किया जाएगा। रमेश बघेल की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जहां पर वो निवास करते वहां के मूल स्थान पर ही उनके शव को दफनाया जाए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि जो ईसाई समुदाय के लिए चिन्हित जगह है वहां पर ही शव को दफनाया जाएगा। एसपी अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा है कि करपापाल गांव में क्रिश्चियन के लिए तय किए गए स्थान पर ही दफनाया जाए। यह केस उस वक्त सामने आया जब रमेश बघेल ने शिकायत की कि अधिकारियों ने उनके पिता का शव दफनाने के लिए उच्च स्थान की व्यवस्था नहीं की। शव 7 जनवरी से शवगृह में पड़ा हुआ है, जिससे समस्या और भी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात की है और कहा है कि इस प्रकार की स्थिति से नागरिकों को दुख नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और यह बहुत दुखद घटना है कि जहां पर एक बेटा अपने पिताजी को शव को दफनाने को लेकर संघर्ष कर रहा है। कृपया करके प्रार्थना करें आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।